ओम नमः शिवाय। भक्तों, श्रावण मास के पावन अवसर पर शिव महापुराण की चर्चा आरंभ हमने करी थी। पिछले प्रसंग में हमने महात्म्य का जो प्रथम अध्याय है, जिसमें शिव महापुराण की महिमा का उपाख्यान जो है, सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों को सुनाया था। और उस संदर्भ में दूसरे अध्याय में जाकर के कथा के महात्म्य को पुष्ट करने वाला एक इतिहास भी सुनाया। देवराज ब्राह्मण के उपाख्यान के माध्यम से शिव महापुराण की महिमा का प्रतिपादन किया था। शौनक जी महाराज जो नैमिषारण्य तीर्थ में विराजमान होकर अन्य ऋषि महर्षियों के साथ कथा सुधा का पान कराने वाले रोमहर्षण सूत जी महाराज से निवेदन करते हैं कि और भी भगवान शंकर जी की दिव्य कथा को पुष्ट करने वाले इतिहास हों तो हमें सुनाने की कृपा करें। तो बताया, समुद्र के तट पर एक वास्कल नाम का ग्राम है और उस गांव में सभी वर्णों के लोग रहते हैं। ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय आदि सभी जातियां रहती हैं। किंतु उस गांव में जितने भी लोग रहते हैं सब अधर्म में तत्पर रहते हैं। किसी के अंदर भी धर्म बुद्धि नहीं है। तो उसी गांव में एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहता है। अधर्म परायण है, व्यभिचार करता है, जितने भी दुर्गुण हो सकते हैं एक असत पुरुष के पास सारे दुर्गुण उसके पास विद्यमान। उसकी पत्नी है जिसका नाम है चंचुला। चंचुला बड़ी ही पति परायणा है, धर्म परायणा है, सती साध्वी है। किंतु बिंदु उसके ठीक विपरीत है। अपनी पत्नी चंचुला के रहते हुए उसने वेश्याओं के साथ संबंध बनाने आरंभ किए। अब इधर चंचुला देखती है और समझाने का कई बार प्रयास भी करती है कि बिंदुक इन बुरे कर्मों से अलग हो जाए, बाज आए तो अच्छी बात। किंतु बिंदुक कहाँ मानने वाला। लंबे समय की प्रतीक्षा के बाद जब चंचुला ने देखा कि मैं भी यौवन मत्ता हो जा रही हूं, मेरा यौवन बढ़ रहा है, तो उसने भी सोचा जब मेरा पति मेरा तिरस्कार करके परस्त्री गमन कर सकता है तो मैं क्यों न पर पुरुष के साथ सहवास करूं। अब उसने भी वही क्रिया आरंभ की। एक दिन बिंदु घर से बाहर गया हुआ था। रात्रि के समय चंचुला ने किसी पुरुष को, किसी जार को अपने घर बुलाया। बिंदु जब लौट करके आया तो क्या देखता है कि पत्नी चंचुला परस पुरुष के साथ है। क्रोध आया, उसको डांटा, फटकारा, उसके साथ मारपीट की। चंचुला ने उत्तर दिया। चंचुला कहती है कि तुम परस्त्री गमन करते हो, वेश्या को अपने पास ला करके तुमने पत्नी का स्थान दे करके रखा हुआ है। तुम यदि ऐसा कर सकते हो तो मैं अपने यौवन की प्यास को बुझाने के लिए परपुरुष का संसर्ग कर रही हूं, तो इसमें कौन सी आपत्ति की बात हो सकती है। अब उसने सोचा बात तो ठीक है, यदि मैं अपनी स्त्री के भाव का, सतीत्व का आदर नहीं कर सकता तो स्त्री भी मेरा आदर ही करे, ये कोई आवश्यक तो नहीं। अब उसने अपने पति से कहा, पत्नी से, ऐसा है चंचुला, ठीक है, अगर तुम्हारे मन में पर पुरुष की संगति की चाहत हो तो अब से मैं तुमसे किसी भी प्रकार का विरोध करने वाला नहीं। तुम एक काम करो, पर पुरुषों को अपने अनेक तरह के हास परिहास
अनेक प्रकार के हाव भाव कटाक्षों से फंसाते रहो और उनसे जो धन प्राप्त हो उस धन को मुझे दे दो। अब ऐसी सहमति देखिए, दाम्पत्य जीवन में ऐसी अगर सहमति बन जाए तो ये कोई अच्छी बात थोड़ी है, ये तो विनाश की एक तरह से शुरुआत हो गई। सज्जन, समय व्यतीत हुआ, बिंदु की मृत्यु हो गई और मरने के बाद वो जो है कुछ वर्षों तक नारकीय दुखों को भोगने के पश्चात विंध्याचल पर्वत में जाकर के पिशाच बना। अब उसकी जो पत्नी है चंचुला, उसकी भी उम्र हो चली, धीरे धीरे वो भी अवस्था को प्राप्त हो गई, वृद्धावस्था को। अब उसके परिवार में उसके पुत्र हैं, परिवार धीरे धीरे बड़ा हो गया है, तो अब उसने भी उस व्यभिचार कर्म को तिलांजलि दे दिया। एक समय की बात है कि परिवार के मन में आया कि एक बार गोकर्ण तीर्थ का सेवन करना चाहिए, तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। गोकर्ण तीर्थ में पूरा परिवार पहुंचा। तो उस गोकर्ण तीर्थ में स्नान किया। स्नान करने के पश्चात भ्रमण घूमने की इच्छा हुई, तीर्थ दर्शन की इच्छा हुई। बताते हैं वहां पर एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। मेले को देखते देखते जब आगे बढ़ी है वो चंचुला, तो चंचुला ने देखा एक बहुत सुंदर शिवालय है, शिव मंदिर है, और शिव मंदिर में भगवान शंकर जी के गुणों का प्रतिपादन करने वाला, महिमा का गायन करने वाला सुंदर कथा प्रसंग चल रहा है। शिव महापुराण की कथा चल रही है। एक ब्राह्मण देवता कथा वाचन कर रहे हैं। चंचुला पहुंची, जाकर के सामने बैठी, और संयोग से उस दिन कथा के प्रसंग में ये बात चल रही थी कि जो स्त्रियां व्यभिचार करती हैं उन्हें तमाम नरकों के दुख भोगने पड़ते हैं। यमराज्य की दूत जो है उन स्त्रियों के, उन व्यभिचारिणी स्त्रियों की योनियों में परिग आदि डाल करके कष्ट पहुंचाते हैं। आज जैसे ही चंचुला ने ये बात सुनी है, लगा कि शायद ये मेरे बारे में ही, मेरे लिए इस कथा का उद्धार आयोजन हुआ है, यानी मेरे पाप कर्मों की मुक्ति हो। शायद यही अवसर है कि मैं अपने पाप से विरत हो जाऊं। सायंकाल कथा का प्रसंग पूरा हुआ। वह चंचुला उन पंडित से एकांत में मिली और कहती, आपने आज जो प्रसंग बताया था ना, सुनाया था ना, ये जो स्त्री व्यभिचारिणी होती हैं उनको अमुक अमुक फल प्राप्त होते हैं, तो मैं भी दुष्टा हूं, व्यभिचारिणी हूं। मैंने भी कई वर्षों तक ऐसा व्यभिचार कर्म किया है, पर पुरुष की संगति की है। लगता है मुझे भी नरक जाना पड़ेगा, मेरे साथ भी यमदूतों का दुर्व्यवहार होगा। तो भगवान बताइए मेरे उद्धार का क्या उपाय हो सकता है। ब्राह्मण देवता बोले, देखो चंचुला, तुमने अपराध अवश्य किए हैं, किंतु अपने अपराधों को लेकर, अपने पापों को लेकर के तुम्हारे मन में पश्चाताप हुआ है, और जो पश्चाताप होता है वो भी एक तरह का प्रायश्चित्त ही माना गया है। समय से तुम सावधान हो गई। अगर तुम चाहती हो कि नारकीय दुखों से मुक्ति मिले तो तुम्हें भी श्री शिव महापुराण की कथा का आयोजन करना चाहिए। तो सज्जनों, उस चंचुला ने भी कथा का आयोजन किया, और कथा का ये प्रभाव हुआ कि जैसे ही सहजता में इसकी मृत्यु हुई, मृत्यु के समय कोई कष्ट नहीं हुआ, और सीधे वो शिवलोक की अधिकारिणी बन गई, यानी भगवान शंकर जी का नित्य धाम प्राप्त हुआ। भगवान के दर्शन हुए, और न केवल भगवान के दर्शन हुए, अपितु आज उस चंचुला को माता पार्वती ने अपना सखी का दर्जा प्रदान किया। वो मां पार्वती की सखी बन गई। समय बीतता चला गया। एक दिन चंचुला को अपने पति की याद आई। चंचुला ने मां पार्वती से कहा, मां
मैंने अपनी जीवन में बड़े खोटे कर्म किए और मेरा पति तो उससे भी आगे था, व्यभिचार कर्म में रत था, व्यसनों में रत था, नाना तरह के हिंसात्मक कार्यों में प्रवृत्त रहता था, और मैं तो समय से सावधान हो गई और मैंने तो शिव महापुराण के माध्यम से आपका धाम, आपका साचरित्र प्राप्त किया, किंतु मैं नहीं जानती कि मेरे पति की स्थिति क्या है। माता पार्वती जी को बड़ी दया आई है चंचुला के ऊपर। ध्यान से देखा तो मालूम पड़ा कि चंचुला का जो पति है वह नारकीय दुखों को भोगने के पश्चात विंध्याचल में जाकर के पिशाचत्व को प्राप्त हो गया, अर्थात पिशाच बन गया है। आज माता पार्वती ने भगवान शंकर जी का जो गण है जिसका नाम तुम्बुरु है, तुम्बुरु को अपने पास बुलाया है। गंधर्व है, गायन कला में निपुण है और नारद जी का शिष्य है। और उस तुम्बुरु को अपने पास बुलाया, कहा तुम्बुरु तुम शीघ्र ही विंध्याचल में, विंध्य पर्वत में जाओ और वहां पर जो मेरी सखी है ना चंचुला, उसका पति पिशाच की योनि को प्राप्त हुआ भटक रहा है, उससे जाकर के शिव गुणों का गायन सुनाओ, शिव महापुराण की कथा सुनाओ। बस तुम्बुरु ने कोई विलंब नहीं किया, कोई देर नहीं करी। एक दिव्य विमान पर स्वयं भी आरूढ़ हुआ और जो बिंदुक की पत्नी चंचुला उसको भी उसमें आरूढ़ करके सीधे विंध्य पर्वत पर पहुंचा। तो विंध्य पर्वत पर जैसे ही पहुंचा, क्या देखता है, वो जो बिंदुक है, जो पिशाचत्व को प्राप्त हुआ है, विचित्र वेश है, लंबी लंबी ठोड़ी है, विचित्र चेहरा है, कभी उछल कूद करता है, कभी हंसता है, कभी रोता है। तो तुम्बुरु ने पाश से बांध करके उसको स्थिर किया, क्योंकि देखिए कथा, ये जो श्रोता होते हैं उनको स्थिर रहना आवश्यक है। हम देखते हैं कथाओं में जो श्रोता होते हैं वो बड़े इधर उधर ध्यान लगाए बैठे रहते हैं। मोबाइल में फोन आ गया तो फोन सुनेंगे, या बीच बीच में उठ करके कभी बाथरूम जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी बीच में पानी पी रहे हैं। तो श्रोता को चाहिए कि स्थिर भाव से कथा सुने। आगे प्रसंग आएगा, श्रोताओं के क्या लक्षण होते हैं, उस प्रसंग में आपको श्रोताओं के लक्षण भी सुनाए जाएंगे। तो जब उसको स्थिर कर दिया तो तुम्बुरु ने शिव महापुराण की कथा कहनी आरंभ की। अब इधर जैसे ही खबर मिली, जिसको भी खबर मिली, विंध्य पर्वत पर तुम्बुरु के द्वारा शिव महापुराण की कथा का गायन आरंभ हो गया है, चाहे ऋषि हों, मुनि हों, देवता हों, गंधर्व हों, यक्ष हों, किन्नर हों, सबके सब लोग वहां पर पधारे हैं। किसी ने निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं की। भक्तों, जब कभी आपके आसपास कोई सत्कर्म आरंभ हो, कोई सत्संग आरंभ हो, कोई कथा आरंभ हो, पता भर लग जाए आपको, बस इतना ही पर्याप्त है। कभी निमंत्रण की प्रतीक्षा मत कीजिए। सब के सब लोग वहां पर आए और तुम्बुरु ने शिव महापुराण की कथा आद्योपांत कही है। 7 संगीताओं से युक्त जो शिव महापुराण है, प्रथम जो संगीता है विद्येश्वर संगीता, रुद्र संगीता, तो इस तरह सारी जो संगीताएं हैं एक एक करके जब तुम्बुरु के समक्ष रखी हैं और बिंदुक के सामने रखी हैं, तो उस कथा का ऐसा दिव्य प्रभाव हुआ कि वह उस पिशाच की योनि को त्याग करके शिव स्वरूप हो गया। हमारे यहाँ 5 प्रकार की मुक्ति की बात आती है। भगवान जिसके ऊपर अनुग्रह करते हैं उसको
इन 5 मुक्ति में से कोई भी मुक्ति दे सकते हैं। तो एक मुक्ति है सारूप्य, यानी पहला जो कार्य है भगवान क्या करते हैं, जिसको मुक्ति देनी होती है उसको अपना स्वरूप प्रदान करते हैं। अब तो वो शिव स्वरूप हो गया। थोड़ी देर पहले तक विकराल दाढ़ों वाला, विकराल चेहरे की आकृति वाला जो पिशाच योनि को प्राप्त जीव था बिंदु, वह दिव्य शिव स्वरूप हो गया। और जब शिव स्वरूप हो गया तो तुम्बुरु के साथ विमान पर आरूढ़ हुआ, अपनी पत्नी चंचुला के संग कैलाश की ओर प्रस्थान करता है। और कैलाश में भगवान शंकर जी के नित्य धाम में जब जैसे ही पहुंचा है, भगवान ने इसको आदर पूर्वक अपने पास बिठाया है। और जो शिवगण होते हैं ना, उन सभी शिवगणों के साथ साथ इसको भी अपने पास अपने गण का दर्जा दिया है, अर्थात शिवगण बन गया है। और पत्नी जो चंचुला, वो तो पहले से ही माता पार्वती की सेवा में थी, सखी भाव को प्राप्त हो गई थी। तो भक्तों, भगवान शंकर जी की दिव्य लीलाओं से युक्त ये जो प्रसंग है, ये जो इतिहास है, दिव्य कृपा से युक्त जो इतिहास है, इस इतिहास को जैसे ही शौनक जी ने सुना है, उनके मन में कथा के प्रति अनुराग की वृद्धि हुई है। तो हमें चाहिए, कभी कभी समय का ऐसा प्रभाव होता है कि हो सकता है कि हमें भी कुसंग में फंसना पड़ जाए। वैसे तो प्रयास करना चाहिए कि कुसंग से हम बचें। कदाचित कोई जीव, कोई मनुष्य कुसंग में चला भी जाए, समय रहते हुए सावधान हो जाए, तो वह भी भगवत भाव को प्राप्त हो सकता है, भगवत धाम को प्राप्त हो सकता है। देखिए चंचुला, उसने अपने पति को बुरे कर्म से निवृत्त करने का प्रयास किया था, वो सफल नहीं हुई। जो मार्ग पति का था अंततोगत उसी मार्ग का अनुसरण किया, किंतु अंत में जाकर के अपने बुरे कर्म के प्रति पश्चाताप हुआ, समय से सावधान हुई, भगवान शंकर जी के चरणों का आश्रय लिया, कथा का सत्संग का आश्रय लिया, स्वयं भी मुक्त हुई। और न केवल स्वयं मुक्त हुई, अपितु अपने साथ साथ पति को भी मुक्त किया है। देखिए हमारे यहाँ जो पत्नियां होती हैं वो धर्म पत्नी कहलाती हैं। धर्म पत्नी क्यों हैं, किस अर्थ में धर्म पत्नी कहलाती हैं? धर्म पत्नी इसी अर्थ में कहलाती हैं, वो केवल अपनी चिंता नहीं करती, अपने साथ साथ परिवार की, पति की चिंता करती हैं। स्वयं तो पार्वती जी की नित्य सखी बन चुकी थी, फिर उसको जरूरत क्या थी बिंदु के उद्धार की? किंतु सोचा नहीं, मैं अकेली ही यहाँ भगवान के नित्य धाम का आनंद लेती रहूं, ठीक नहीं है, मेरे पति का भी उद्धार हो जाना चाहिए। और पति देव का उद्धार हुआ, किया है चंचुला ने। भक्तों, ये जो इतिहास है हमें क्या बताता है कि हमें चाहिए कि संसार के समस्त पापों से निवृत्त होकर के भगवान के गुण गणों का आश्रय लें, भगवत चरणारविंद का आश्रय लें, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। इसलिए हमें भगवान के चरणों को से जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। जैसा कि हमने आरंभ में निवेदन किया था, श्रावण का पावन मास चल रहा है, जितना हो सके भगवान शंकर जी की भक्ति से युक्त जो क्रियाएं हैं, कर्म हैं, उनको हम करें, शिव पूजन करें, भजन करें, और अभिषेक आदि जो हैं भगवान शंकर के वो करें, व्रत करें। और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम जहाँ बैठे हैं, जैसे बैठे हैं, बैठे बैठे ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूं। पुनः एक बार आपसे
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। ओम नमः शिवाय।